Good morning, dear students. Today we are going to start our next chapter of SST, that is natural disasters. Natural disasters mean problems or trouble in nature. Nature not only sustains life but is also a great source of destruction in the world. नेचर हमारी लाइफ को बनाए ही नहीं रखता बल्कि कई बार डिस्ट्रक्शन का सोर्स भी बन जाता है। इसकी वजह से बहुत नुकसान भी होता है। इट कैन कोज डैमेज थ्रू फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, सुनामी, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स। फ्लड, ड्रॉट्स ये सब जो हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं और इनसे बहुत कुछ डैमेज हो जाता है। दे कैन कोज ग्रेट डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इन सब की वजह से ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंचता है और प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है। वी कैन पॉसिबली रिड्यूस द लॉस बाय टेकिंग सम प्रिकॉशंस। हम इस लॉस को, जो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को लॉस होता है, इस लॉस को थोड़ा कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग सम प्रिकॉशंस। वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। First one is floods. Due to heavy rainfall, a large amount of water gets collected in rivers. Due to heavy rainfall, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से large amount of water river में इकट्ठा हो जाता है. Sometimes the water in rivers overflows its banks. कई बार जो बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है, रिवर का जो लेवल है वो जो पानी है वो रिवर के लेवल से ऊपर आ जाता है और बैंक से, उसके किनारे से ओवरफ्लो करने लगता है। एंड द वाटर स्प्रेड्स इन द सराउंडिंग एरिया, और जो वाटर है रिवर का वो आसपास के एरिया में स्प्रेड हो जाता है। द अदर रीजन्स फॉर फ्लड्स आर, और कौन कौन से रीज़न है फ्लड के? साइक्लोन्स, सुनामीज, क्विक मेल्टिंग ऑफ स्नो, स्ट्रॉन्ग टाइड्स, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा। The northern part of India experiences more frequent floods than the southern part of India. इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में फ्लड्स ज़्यादा आते हैं इंस्टेड ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। फ्लड्स कैन कोज फियर डैमेज टू लाइफ, कैटल, प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स। फ्लड आने की वजह से, बाढ़ की वजह से लाइफ को, कैटल्स जो हमारे पशु हैं, प्रॉपर्टी और क्रॉप्स, फसलें, इन सब को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। वी कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस ड्यूरिंग फ्लड्स। फ्लड के टाइम में हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? फर्स्ट वन इज़ लिसन टू फ्लड वार्निंग ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न। हमें फ्लड वार्निंग्स को रेडियो और टेलीविज़न पे सुनना चाहिए। जिन एरियाज़ में फ्लड आने वाला होता है वहाँ पहले ही वार्निंग दे दी जाती है रेडियो पे, टेलीविज़न पे, कि यहाँ फ्लड आने के चांसेस हैं। कीप फ्रेश वाटर, फूड आर्टिकल्स, केरोसिन, कैंडल्स, मैच बॉक्सेस एक्सेट्रा। अपने घर में वार्निंग, अगर हमें पहले से पता है कि इस एरिया में फ्लड आ सकता है तो फ्रेश वाटर कलेक्ट अपने स्टोर कर लेना चाहिए। कुछ फूड आर्टिकल्स, केरोसिन ऑयल, कैंडल, मैच बॉक्सेस, ये सब हमें अपने घर में सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। कीप सम प्लास्टिक बैग्स फॉर पैकिंग फूड आर्टिकल्स एंड क्लोथ्स। कुछ प्लास्टिक बैग्स अपने पास रखने चाहिए जिसमें फूड आर्टिकल्स और क्लोथ्स स्टोर कर पाएँ। ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर एंड ईट ओनली फ्रेश फूड। अगर आप बॉयल वाटर पीते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, और फ्रेश फूड खाना चाहिए। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस। अपने हाउस में, अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली के जो स्विचेस हैं उन्हें ऑफ करके रखना चाहिए। डू नॉट एंटर द फ्लडेड एरियाज अलोन। आपके आसपास के एरिया में जहाँ जो फ्लडेड एरियाज़ हैं वहाँ अकेले एंटर नहीं करना चाहिए। टेक हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज, और गवर्नमेंट एजेंसीज से हेल्प लेनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाना। पहले हमने पढ़ा फ्लड्स मीन हैवी रेन की वजह से पानी बहुत ज़्यादा कहीं आ जाना, उसे फ्लड बोलते हैं, बाढ़ का आना। और ड्रॉट मीन्स बारिश ना होने की वजह से बिल्कुल सूखा पड़ जाना।
A drought is caused due to the shortage of water, mainly due to less or no rainfall. ड्रॉट मीन्स किस सूखा कब पड़ता है, जब पानी की कमी हो जाए, और पानी की कमी किस वजह से होती है, लेस रेनफॉल की वजह से. इन सम एरियाज देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर. कुछ एरियाज़ में नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर की कमी होती है, वहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है. अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री कैन बी अफेक्टेड बाय ड्रॉट्स. हमारी कंट्री का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ड्रॉट से अफेक्टेड है, सूखा वहाँ रहता है ज़्यादातर. इट हैज़ अ बैड इफ़ेक्ट ऑन फार्मर्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन. और इसका सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है, किसानों पे, उनकी फसल की प्रोडक्शन पे. द ड्रॉट कैन कोज शॉर्टेज ऑफ फूड इन आवर कंट्री. सूखा पड़ने से हमारी कंट्री में शॉर्टेज हो जाती है फूड की, क्योंकि क्रॉप्स ग्रो नहीं होती. वी कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट बाय टेकिंग द फॉलोइंग प्रिकॉशंस. हम ड्रॉट के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं बाय टेकिंग दीज प्रिकॉशंस. फर्स्ट वन इज़ लर्न टू सेव एंड कंजर्व वाटर. वाटर को कंजर्व करना, हमें प्रोटेक्ट करना हमें आना चाहिए. इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. रेन वाटर से हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है वो आनी चाहिए. सेव वाटर थ्रू ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन में टप टप करके पानी होता है, ये वाला इरिगेशन सिस्टम जो है इससे पानी बहुत ज़्यादा सेव होता है. हमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम फॉलो करना चाहिए. एनकरेज द सिस्टम ऑफ ड्राई फार्मिंग. प्लांट मोर ट्रीज टू कंजर्व वाटर. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए वाटर को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए. द ड्रॉट अकर्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा. इन एरियाज़ में ज़्यादातर सूखा पड़ता है. In some states of our country, irrigation facilities have been developed to meet the shortage of water. कुछ स्टेट्स में हमारी कंट्री में अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो गई हैं, जो शॉर्टेज ऑफ वाटर में भी हम क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ कहाँ पर डेवलप हुई हैं ज़्यादा, पंजाब, हरियाणा और यूपी में. Yes, dear students, that's all for today. In the next video lecture, we will complete this chapter. Thank you. Have a nice day.